अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, ईद तो गुज़र गई मगर ईद पर हमने देखा कि आए दिन कोई ना कोई दिल खराश वाक़या रिपोर्ट होता रहा। सोशल मीडिया पर रोज़ एक ट्रेंड होता रहा। किसी दिन जस्टिस फ़ॉर कुरतुल ऐन, जस्टिस फ़ॉर साइमा, जस्टिस फ़ॉर नूर एंड सो ऑन। यानी जस्टिस फ़ॉर वही है, आगे नाम चेंज होता जा रहा है, केसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे। न जाने क्यों हमारा मुआशरा जो कि इस्लाम की बुनियाद पर बना है उसमें डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़, हैरेसमेंट, बच्चों से ज़्यादती, बच्चों से बदफेली के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आज हम आवाम से बात करेंगे, जानेंगे कि क्या वो अपने आप को जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, जिस पर वैसे तो हम बड़ा फ़ख्र भी फ़ील करते हैं कि जी हम एक मोहल्ला सिस्टम में रहते हैं, तो क्या इस निज़ाम में या इस मुआशरे में लोग अपने आप को महफूज समझते हैं? क्या हमारी माएँ बहनें जब घर से बाहर निकलती हैं जॉब पर जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए, बाज़ार आने के लिए, तो वो क्या अपने आप को महफूज समझती हैं? और अगर नहीं समझती तो क्या करने की ज़रूरत है? लोगों से ये भी जानेंगे कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि आए दिन जो ये वाक़यात, अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट होते हैं, ख़त्म तो ज़ाहिर है नहीं हो सकते, लेकिन कमी आ जाए, बढ़े ना दिन ब दिन, जो भी बढ़ रहे हैं दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या ऐसा किया जा सकता है कि इनमें कमी वाक़ई हो? आइए चलते हैं। हमारे साथ जी एक बहन मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज हम ये जानना चाह रहे हैं, ज़ाहिर है जी दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि अफसोसनाक वाक़यात हम कभी देखते हैं, कभी बच्चों को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, कभी ख़वातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाक़यात भी दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ख़वातीन को कत्ल भी किया जा रहा है। और ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं, ना सिर्फ यहाँ वहाँ पे हो रहा है, पढ़े लिखे लोग भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि ये वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और इनको कम कैसे किया जा सकता है? इसमें असल में ये है कि मैं, जहाँ तक मेरा माइंड है, मैं ये समझती हूँ कि औरत जो है ना अपने आप को कमज़ोर समझती है। जब तक औरत खुद को जब कोई कदम नहीं उठाएगी ना, तो तब तक मर्द अपने आप को इस तरह करता रहेगा कि औरत को कम से कम करता रहेगा। औरत को चाहिए कि कोई ना कोई अपने लिए आवाज़ उठाए। अच्छा, आपको लगता है कि हमारे मुआशरे में औरत को कमज़ोर समझा जाता है? यानी मर्द की नज़र से अगर देखें तो मर्द एक औरत को या अपनी बीवी को या अपनी बहन को या अपनी माँ को कमज़ोर समझता है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब तक औरत अपने आप को मजबूत नहीं, औरत भी एक जो सब कुछ कर सकती है, कोई औरत कमज़ोर नहीं है, चाहे वो पढ़ी लिखी है चाहे वो अनपढ़ है, इसमें कमज़ोरी नहीं होनी चाहिए। औरत को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक औरत अपने आप को कमज़ोर समझेगी ना, तब तक ये मुआशरे में होता रहेगा। अच्छा, और दूसरा आपने कहा कि मर्द जो है औरत को कमज़ोर समझता है, इसलिए फिर ये मर्द अगर कमज़ोर के साथ तो फिर आप अपनी मर्दानगी नहीं दिखाते ना। आप तो अपने एक बराबर के आदमी से आप फिर लड़ते हैं या फिर मर्दानगी। तो ये अगर कमज़ोर होती है औरत, अगर मर्द को लगता है कि औरत कमज़ोर है, अगर फिज़िकली वीक है, उस तरीके से जिस तरह से एक आदमी स्ट्रॉन्ग होता है फिज़िकली, बायोलॉजिकली, और अगर उस तरह से एक औरत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर मर्द उसके ऊपर अपना जोर क्यों दिखाता है? इसीलिए ना, जब तक औरत अपने आप को नीचे समझती है तो वह मर्द अपने आप को, जाहिर है, अपने आप को ऊपर ही समझेगा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जब औरत अपने आप को कमज़ोर समझेगी, जब तक वो कोई आवाज़ नहीं उठाएगी, कोई रिएक्शन नहीं लेगी, कोई एक्शन नहीं लेगी, तो मर्द ने खुद ब खुद मतलब आवाज़ उठानी चाहिए। और कवानीन भी ऐसे होने चाहिए, ख़वातीन के लिए कुछ सख्त कवानीन होने चाहिए। और जब मर्द, अगर खुदा ना खासा ऐसा कोई मसला होता ना, जब बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं आजकल, ऐसे मर्दों को तो चाहिए सरेआम फांसी दे, ऐसी सज़ाएं मौत दे, ऐसी सज़ाएं दे कि दोबारा कोई मर्द ऐसा कदम उठाने से पहले 100 बार सोचे कि मैं ऐसा करने लगा हूँ, कल को मेरे साथ कुछ हो सकता है। हर किसी को इस मसले में आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है जी। बहुत से मासूम बच्चों की ऐसे जान जाती है। यकीनन बहुत से मासूम बच्चों के साथ हम देखते हैं आए दिन अफसोसनाक ऐसे वाक़यात पेश आते हैं। हम क्या ही उनकी दास्तान बयान करें और क्या ही हम उनके दुख को, दर्द को, उनके वालिदैन के दुख को, दर्द को हम कैसे ही समझ सकते हैं? वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन हम कम अज़ कम ये कर सकते हैं कि हम अपने मुआशरे को बेहतर बनाएं, अपने बच्चों को महफूज करें, अपनी ख़वातीन को महफूज करें। आगे चलते हैं जी, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। एक और शेरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमने देखा कि
पिछले कुछ दिनों में, बल्कि ख़ास तौर पे ईद के दिनों में, हमने एक के बाद एक केस देखा। कभी हमें पता चलता है कि एक कुरातुलैन नामी एक औरत को कत्ल कर दिया जाता है, एक दिन साइमा का कत्ल हो जाता है, एक दिन नूर का कत्ल हो जाता है और बेदर्दी से उसे अपना ही कोई कत्ल कर देता है। तो ये केसेस हम दिन ब दिन देख रहे हैं कि बढ़ते चले जा रहे हैं। बच्चों से हम देखेंगे इस तरह के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन जब एक डोमेस्टिक वायलेंस का बिल पेश किया जाता है, उसको रोक लिया जाता है, उसको पास नहीं किया जाता। आपको क्या लगता है हम किस तरीके से अपने मुआशरे को बेहतर बना सकते हैं, अपनी ख़वातीन को ख़ास तौर पे महफूज बना सकते हैं? लॉ स्पेशली पहले तो पास होना बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी कंपल्सरी। बट यहाँ पे सारे ही जो बड़े से बड़े हैं, एलीट लोग हैं, सारे वो ही इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये सारा जो है प्रोसेस नहीं हो सकता है, ये लॉ पास नहीं हो सकता है, ठीक है। ऑलरेडी वो लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, इसलिए ये सब चीज़ें आम होती जा रही हैं, कॉमन होता जा रहा है ये सब। किसी के लिए ये इतना वो नहीं रहा, मेल्स के लिए ये इतना नहीं है कि हाँ ये बहुत सेंसिटिव केसेस हैं, ठीक है। नोबडी केयर्स, नोबडी बॉदर्स। हमारे मुआशरे में औरत को दबाया क्यों जाता है, इसकी क्या वजह आपको लगती है? मर्द अगर आपने आपको सुपीरियर उस तरीके से समझता है तो सुपीरियर समझना एक और बात है, लेकिन फिर उस सुपीरियरिटी की बुनियाद पर आप अगर आपको अपने आप को सुपीरियर समझ रहे हैं, किसी को दबाना या किसी को मारना, वर्बली या फिज़िकली किसी को अब्यूज़ करना, ये क्यों होता है हमारे में? आपको यही चीज़ बताती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जब ग्रूमिंग होती है बच्चों में, सो बेसिकली जो एक गर्ल होती है उसको ही कहा जाता है तुमने ऐसे करना है, तुमने वैसे करना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। सारा कॉम्प्रोमाइज़ एक खातून नहीं करना। एग्जैक्टली, सारा कुछ वही करती है। बेटे को फोकस नहीं किया जाता इतना कि जी ये बड़ा लाडला है, ये माँ का पता नहीं क्या है, ये बिगड़ा हुआ है, शादी कर तो बीवी ठीक कर लेगी। एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट है हमारी सोसाइटी का। सोसाइटी ही हमारी बहुत ही किस्म की जाहिल है, बैकवर्ड सोच रखते हैं। जितने भी पढ़ लिख जाएं, शायद हमारी थिंकिंग पीछे ही है कहीं पे। एग्जैक्टली, यही चीज़ है, ठीक है। सो यहाँ से जो है बेसिकली बॉयज़ को भी ग्रूम करें ना, इक्वली हैंडल करें ना कि सिर्फ गर्ल्स को पॉइंट आउट किया जाता है, तुमने बाहर नहीं जाना, तुमने ये नहीं करना, तुमने ये ऐसे नहीं ये देखें ना, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हम अपनी बेटियों को कहते हैं कि आपने घर से बाहर नहीं निकलना, क्योंकि हम उनका ख्याल कर रहे होते हैं कि खुदा ना ख्वास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन किससे हो जाएगा? आपके बेटों से। तो बजाय इसके कि आप अपनी बेटियों को कहें कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, आप अपने बेटों की तरबियत ऐसी करें कि जिस तरीके से अगर वो उसकी कोई बहन है उसकी प्रोटेक्शन करता है, दूसरों की बहनों की भी वैसे ही वो ज़िम्मेदारी कबूल करे, उनका भी उसी तरीके से एहसास करे, उनका भी वैसे ही ख्याल रखे कि कोई उससे डरे ना, कोई खातून उससे डरे ना या किसी को वो हिरासा ना करे। तो बेटों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं जी, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। हम देख रहे हैं दिन ब दिन कोई ना कोई केस रिपोर्ट हो रहा है और हर दिन के साथ एक नया हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और अफसोसनाक बात यह है कि एक नया हैशटैग एक लड़की का नाम होता है कि जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर कुरातुलैन, जस्टिस फॉर साइमा। नाम तब्दील होते जा रहे हैं मगर केसेस नहीं रुक रहे, केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या वजह लगती है आप? बुनियादी वजह यही है कि जो मेंटालिटी है सोसाइटी में, हर मर्द एक जैसा भी नहीं है। क्योंकि यही देखने के लिए मेरा ऑफिस यहाँ पे है करीब, लेकिन मैं रोज़ अकेली ही पूरा यहाँ पे चक्कर वगैरह लगाती हूँ, ठीक है। मैं लंच कर लेती हूँ, आज मैं दरख्त के नीचे बैठ के आराम से खा रही थी, मैं रोड पे फिर लेती हूँ आराम से। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मैं बहुत फिरती हूँ, बट मैं यही देखना चाहती हूँ कि मसला कहाँ पे आ रहा है। तो मसला यहाँ पे आ रहा है कि जो भी शक्ल है उसके ऊपर नहीं लिखा हुआ कि ये इसकी मेंटालिटी ऐसी है। कुछ बहुत अच्छे और नायाब चेहरे भी होते हैं, बहुत वेल सेटल्ड और इस तरह के, लेकिन उनकी मेंटालिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। अब यही मसला कुछ उन लोगों के लिए आता है जो बड़े गरीब गुरबा से होते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, रिक्शा चला रहा है कोई और नहीं, हम इस रिक्शे में नहीं बैठेंगे, तो शक्ल से ही लग रहा है इस किस्म का, लेकिन ऐसा नहीं होता। सिर्फ जो आपकी मेंटालिटी है उसका कसूर है। और इसके लिए आप ये भी नहीं कर सकते कि औरतें तो घर बैठ जाएंगी, बच्चों का क्या करोगे? 3 साल की बच्ची, 4 साल का बच्चा जो लड़का है उसका क्या करोगे? तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो मेंटालिटी है अगर उसको प्रमोट किया जाए ना, कि लड़कों को तरबियत दें एज़ कम्पेयर टू सेइंग दैट कि लड़की को ये करें,
लड़की बजाय इसके कि जो हम अभी तक करते आ रहे हैं कि बस बेटियों को बचाते आ रहे हैं कि बेटी ने घर से नहीं निकलना, बेटी ने ये नहीं करना, बेटी ने वो नहीं करना, बजाय इसके अगर हम अपने बेटों की अच्छी तरबियत करें, बेटी पे नज़र रखने के बजाय हम अपने बेटों पर नज़र रखना शुरू कर दें कि वो सारा दिन क्या करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, तो शायद ये इस चीज़ की ज़रूरत है। आप ये देखेंगे कि यहाँ पे 10 लड़के घूम रहे होंगे ना, घर जाके उनकी माँ उनसे नहीं पूछेगी बेटा कहाँ पे गए थे, वो कहेगा अम्मी दोस्ता नाल गया सा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अम्मी दोस्त, अम्मी जब, और एक ही लड़की अगर 10 लड़कियों के साथ फिरेगी तो फादर का फ़ोन 10 बार आएगा दिन में, बेटा कहाँ पे हो, किस एरिया में हो, क्या कर रही हो। ये फ़ोन सेम जो है बेटे को भी जाना और चाहिए। इसमें देखिए कोई बुरी बात नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि बाप को भी पता है, माँ को भी पता है कि हमारे माशरा उस तरीके से ख़वातीन के लिए सेफ़ नहीं है, बेटियों के लिए सेफ़ नहीं है, और फ़िक्र होती है इसलिए बार बार फ़ोन करते हैं। लेकिन बात यही हो रही है कि अच्छी चीज़ है, फ़िक्र होनी चाहिए, लेकिन अपने बेटों पर भी साथ साथ नज़र रखें कि आपके अपने बेटे जो हैं किसी दूसरे की बेटी को अनकम्फर्टेबल तो नहीं कर रहे, किसी को हिरासा तो नहीं कर रहे। एग्जैक्टली यही मेरा जो मेन पॉइंट है ना, कि जब आप बच्चों की तरबियत करें ना, बेटा बेटी गुड, लेकिन जितना आप बेटी को देख रहे हैं ना उतना ही बेटे पे नज़र रख लें ना। इट्स नॉट कि ना जी मैं लड़का हूँ मेरे पे क्यों नज़र, इस पे रखें, ये क्यों जा रही। अब भाई होते हैं अमूमन, हमारी बहन इस वक्त क्यों बाहर जा रही है, तो आपकी बहन भी तो आपसे ये सवाल कर सकती है ना कि आप इस वक्त क्यों बाहर जा रहे हैं भाई। बिल्कुल। जो सवाल है ना वो सिर्फ एक हद तक लिमिटेड, सोच को बदलने की ज़रूरत है, और सवाल जो है ना वो थोड़े से दूसरी तरफ भी लेके जाएं कि उस ऑपोजिट जेंडर से भी उतने ही सवाल करवाएं जितने आपसे हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही और जी लड़कियों को इस तरह बैठना चाहिए, लड़कियों को भी तहजीब में रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत है लड़कों को तहजीब में रहने की, जो कि नहीं बताई जा रही, जो कि पता नहीं माँ बाप शायद उस तरह से बच्चियों पे जिस तरह से फोकस करते हैं ना, वो सारा फोकस बच्चियों पे इस कदर आ जाता है, बेटों में नहीं करता, बेटों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करी, बहुत मेहरबानी। एक और शहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्लाह का। हमारी गुफ्तगू अभी आपने सुनी, आपको क्या लगता है ये जो दिन ब दिन हम नया एक हैशटैग चला रहे हैं, नया एक केस रिपोर्ट होता है, कमी क्यों नहीं आ पा रही इन चीज़ों में? कमी इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि हम अपनी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर रहे हैं, और सिर्फ वुमेंस पे ही हमने ज़ोर दिया हुआ है कि वो अपने आप को चेंज कर लें, इस तरह के कपड़े पहन के घर से निकलें, ही इस तरह के रूल्स उन पे अप्लाई कर दें। लेकिन हम अपने घर से पहले क्यों नहीं शुरू करें, अपने बेटों को, अपने भाइयों को क्यों नहीं तरबियत देना शुरू करें? अगेन जैसे आपने पहले कहा था, और इसमें सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। हम लोग बहुत ज़्यादा फ्री हो गए एक दूसरे के साथ और गलत कामों की तरफ इस वजह से जा रहे हैं। गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, आपको लगता है सोशल मीडिया का काफ़ी कसूर है? यानी शायद हमारी इंटरनेट पर इस तरह का मवाद मौजूद है, शायद इसलिए भी लोगों का रुझान उस तरफ जा रहा है। हम देखते हैं आए दिन कोई ना कोई किसी बच्चे के साथ कोई ना कोई ज़्यादती हो जाती है, आए दिन कोई ना कोई केस रिपोर्ट होता है, हर साल हम देखें तो सैकड़ों केसेस जो है बच्चों के रिपोर्ट होते हैं। तो शायद आपको लगता है ये एक वजह है? इंटरनेट की वजह से भी लोगों में काफ़ी क्यूरियोसिटी पैदा होती है और इस वजह से भी वो चाहते हैं कि हम, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि जी फ्रस्ट्रेशन आती है और वो फ्रस्ट्रेशन जाके वो लोग निकाल देते हैं। लेकिन ये देखें, ये चीज़ हमें एक जंगल में सुनने को मिले ना कि एक बंदे ने कोई फ्रस्ट्रेशन आई उसने निकाल दी तो समझ में आता है, लेकिन एक रियासत में, रियासत का काम ही यही है कि हर एक बंदे के ज़हन में कोई ना कोई तो क्रिमिनल माइंड का बंदा होगा ना। अगर 10 में से एक तो होगा, 100 में से एक तो होगा, तो उस एक बंदे को पकड़ने का काम या उसके फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलने से रोकने का काम रियासत का होता है, ये कानून का होता है। तो कानून अपनी जिम्मेदारी लेने के बजाय अगर ये कहने लग जाए कि ख़वातीन को चाहिए ऐसे करें, ख़वातीन को ये करना चाहिए, तो उनको अपना काम नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ से टोटली डिसएग्री करती हूँ क्योंकि बींगा हमने भी आगे मदर बनना है, ठीक है, और अब भी हम किसी की बेटियाँ हैं, ठीक है, बहनें हैं। तो मुझे लगता है कि हमें लड़कियों की जितना हम तरबियत पर ज़ोर दे रहे हैं, हमें लड़कों की तरबियत पर भी ज़ोर उतना ही देना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है। पेरेंट्स को फैमिलीज़ में लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, दोनों के साथ कम्युनिकेशन गैप को भी ख़त्म करना चाहिए ताकि उनके माइंड में क्या चल रहा है, अगर वो कुछ इस तरह का बुरा सोच रहे हैं तो उनको हम रोक सकें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा नुक्ता कि कम्युनिकेशन गैप जो है ना बच्चों में और वालिदैन के दरमियान वो बहुत ज़्यादा है, उसको कम करने की ज़रूरत है। अगर किसी को कोई मसला पेश आता है तो उसको घर में आके इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए कि वालिदैन से बात कर सके, वालिदैन को बता सकें कि आज हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है, ताकि वो चीज़ रिपीट ना हो। क्योंकि हम बहुत दफ़ा देखते हैं, मैं अपनी सराउंडिंग की बात करूँ, इतने केसेस हैं कि जी किसी जिन पे आप सबसे ज़्यादा एतबार करते हैं, आपके मामे, आपके चाचे, आपके रिश्तेदार, आपके फैमिली फ्रेंड्स, जिन पे आप सबसे ज़्यादा एतबार करते हैं, वही आपके बच्चों के साथ कोई ना कोई गलत काम करते हैं। और आपका बच्चा फिर आपको इस डर से नहीं बता पाता कि वो तो आपके अपने हैं,
कैसे बताएं, और फिर बाद में पता नहीं क्या करेंगे आपके घर वाले, या अक्सर कोई अपनी अम्मी को बता भी दे तो वो अम्मी कहती हैं कि बेटा नहीं, अबू को नहीं बताना, ताल्लुक़ ख़राब हो जाएगा। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन अगर यही सब कुछ रहा तो फिर चीज़ें ठीक कैसे होंगी, मुआशरा ठीक कैसे होगा? ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि आए दिन हम देखते हैं कि किसी औरत को जो है कत्ल कर दिया जाता है, किसी बच्चे को ज़्यादती का निशाना बना दिया जाता है हमारे मुआशरे में ही। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हो रहा है, पूरी दुनिया में होता है। मगर ना जाने क्यों हमारा मुआशरा बेहतर होने की बजाय कि लोग भी बेहतर हों, कानून की भी बालादस्ती हो, इसका कुछ ऑपोजिट हो रहा है। और इसीलिए शायद दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। लोगों से हम बात करें, कुछ मज़ीद भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, ये बताइएगा, आपको क्या लगता है कि हमारा जो माशरा है, या अगर हम बिलखुसूस लाहौर की बात कर लें, ख़वातीन के लिए महफूज है? यानी अगर हम ये ना कहें कि किसी की औरत या किसी की माँ बहन महफूज है या नहीं, अपने घर अगर हम देखें या हमने अपनी बेटी को या अपनी बहन को भेजना है किसी मार्केट में, हम सेफ़ फील करते हैं कि कोई बात नहीं, आराम से जाओ? बिल्कुल नहीं, कोई भी सेफ फील नहीं करता। आप देखें हमारा इन्वायरमेंट इस तरह का हो चुका हुआ है, जैसे कि कितने ऐसे वाक़यात जो माजी में रिपोर्ट हुए हैं उनमें किसी को भी सज़ा नहीं मिली। आप देखते हैं कि ट्रायल स्टार्ट होता है, एकदम हाइप मिल जाती है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड, टॉप ट्रेंड आ जाता है, ट्विटर पे चला जाता है, हर चीज़ को मीडिया भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। लेकिन वो कुछ अरसा गुजरने के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। अगर आप इन्हीं चीज़ों को बैक जाके देखें तो वो लोग सारे जो है वो फ्री आज़ादली घूम रहे हैं जिन लोगों ने ये हरकत की होती है। तो इसकी वजह से हमें कोई एक जो है ना वो सेट करना है, कोई ट्रेंड सेट करना है। वो जब तक किसी को सज़ा नहीं देंगे, किसी को हम एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे, जिसको कहते हैं इबरत का निशान नहीं बनाएंगे, तब तक ये इस तरह के वाक़यात होते रहे। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि देखिए हम जिसको मर्ज़ी ब्लेम करते रहें, जैसे आपको याद होगा CCPO लाहौर थे, जिन्होंने एक बेचारी खातून जो अपने बच्चों के साथ जा रही थी मोटरवे पर, उसको ज़्यादती का निशाना बना दिया कि उसके बच्चों के सामने, और आगे से बयान आ गया जी इनको क्या ज़रूरत पड़ी हुई थी घर से इस वक्त निकलने की। यानी एक औरत अपने बच्चों के साथ, चले जो भी उसकी वजह है यार, वो घर से नहीं निकल सकती रात के वक्त। हमारा तो बजाय इसके कि हम अपने मुआशरे को महफूज बनाएं, अपने मर्दों को ठीक करें, मर्द हजरात को, हम औरत भी डाल देंगे वहाँ पर भी कि भाई नहीं इसकी गलती है, घर से निकली क्यों, ये तो होगा। नहीं सर जी, मैंने पहले भी डिस्कशन सुनी है। मैं तो सिर्फ एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिसीज कानून बेहतर करे, वट एवर द सर्कमस्टांसिस जो भी हो। जब किसी को एक अच्छी कोई करता, मतलब कोई समझ लो कोई जुर्म करता, उसको उसकी अच्छी सज़ा मिलेगी ना, मेरे ख्याल से सारे ठीक हो जाएंगे। कुछ मज़ीद भी जी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम बात करें लोगों से और जानना चाह रहे हैं कि हमारा मुआशरा जो कि हम एक कहते हैं जी मोहल्ला सिस्टम भी है अक्सर एरियाज़ में, अक्सर में तो अब ख़त्म भी हो गया, लेकिन हम ये समझते हैं कि जो मोहल्ला सिस्टम है बड़ा सेफ़ एंड सिक्योर है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए। लेकिन अब हम ये देखते हैं कि जो ज़्यादातर केसेस इस तरह के रिपोर्ट होते हैं वो रिश्तेदारों में से ही होते हैं कि रिश्तेदारों में से कोई बच्चा, रिश्तेदारों में से कोई आपके बच्चे को हरास कर रहा होता है, वर्बली या फिज़िकली अब्यूज़ का निशाना बना रहा होता है। तो आपको लगता है कि अब हमारा मुआशरा सिक्योर है हमारी ख़वातीन के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी? मैं सिर्फ ये बोलूँगी हमारा जो सोसाइटी है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है। मैं एज ए डॉक्टर बिल्कुल सिक्योर नहीं है। एक लड़की जो हाउसवाइफ हो, घर में हो, लॉयर हो, कुछ भी हो, अगर वो आपको एक ही बात करिए कि यार मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है, आप कत्ल कर देते उसको हक ही नहीं है। अगर मैं ये कहूँगी कि मुझे वुमेन राइट, वुमेन मार्च चाहिए, वो लोग कहेंगे लो जी लड़की ये है, लड़की वो है, ये जी तो वेस्टर्न एजेंडे पे चल रही है, ये करें वो करें, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, हालांकि औरत अपने हुकूक की बात कर रही है उसमें। बिल्कुल गलती एक ही नहीं है। मैं लड़की हूँ बजाते खुद, मैं ये भी कहूँगी कुछ लड़कियाँ भी होती हैं, लेकिन कसूर एक का नहीं है। हमारी सोसाइटी वो बन चुकी है, यहाँ पे ये कहते हैं कि इवन रिश्तेदार भी इससे फ्री नहीं होना, ये इससे ये नहीं करना, वो सही कहते हैं, गलत नहीं कहते। कसूर एक का नहीं है, कसूर सबका। अच्छा ये बताइएगा, आप जब किसी बाज़ार में जाती हैं, किसी मार्केट में जाती हैं, जब सफ़र करती हैं, क्या आप अपने आप को महफूज समझती हैं कि आप सिक्योर हैं, सेफ़ हैं? ऑफ कोर्स नहीं।
ऑफ कोर्स नहीं, मैं हॉस्टल में रहती हूँ, ठीक है, मैं यहाँ मार्केट आई हूँ, मैं अकेले नहीं आ सकती। कुछ मुझे डैडी भी मेरे बोलते हैं कि नहीं तुम अकेले नहीं जाना बेटा, तुम अकेले जाओगी तो फंस जाओगी, इसलिए अपने दोस्तों के साथ आती हूँ। सीधी सी कॉमन सी बात है, वी आर नॉट सेफ हियर। बेशक हम यहाँ पे हम अपने घर पे हैं, वी आर नॉट सेफ नाउ। और ये सेफ़ किस वजह से? देखिए बेटियों को कहा जाता है, बेटियों को चेक रखा जाता है कि बेटी कहाँ जा रही है, बेटियों को कहा जाता है कि बेटा बाहर ऐसे नहीं निकलना, किसी के साथ जाना है, सेफ़ नहीं हो। सेफ़ किससे नहीं है? ख़वातीन से, लड़कों से सॉरी टू से। हमारे माशरे के जो मर्द हैं ना, कुछ उनको इतनी आज़ादी मिल चुकी है कि वो कहते हैं कि अगर हमें औरत ये करेगी ना, औरत को बनाया जाता है ग़ुलाम, औरत को एक पीस बनाया जाता है, टुकड़ा बनाया जाता है कि अगर औरत मना कर देगी तो बस औरत गई, औरत का कोई हक नहीं है, औरत कुछ नहीं है, और एक टुकड़ा इसको यूज़ करो और फेंक दो, दैट्स इट। कम कैसे कर सकते हैं इन केसेस को कि जिस तरह से ख़वातीन पे बेटियों पे चेक रखते हैं, बेटों पे भी रखें? बिल्कुल यार, एक बेटी बेटा को इक्वल रखना चाहिए। अगर माँ बाप ये कहते हैं कुड़ी नू जाने देना, कुड़ी नू ऐ नहीं करना, कुड़ी ये कुड़ी वो, ठीक है, बेटे पे भी उतनी चेकिंग होनी चाहिए कि बेटा किससे बात कर रहा है, फ़ोन क्या यूज़ कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किस दोस्त के साथ है, स्मोकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस पर नज़र रखनी चाहिए, जो कि माँ बाप अक्सर नहीं रखते, और उस बात को तस्लीम भी नहीं किया जाता। बेटे के फ्लॉज को भी तस्लीम, सही बात है, नहीं किया जाता। अब ज़ाहिर नाम है मेरे ख्याल से उस बंदे का जिसने नूर का कत्ल करा है, उसके पेरेंट्स उसको सेव कर रहे हैं, स्टिल सेव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इंसान नहीं है। बेटा अगर बेटी लाइक उनकी बेटी होती तो वो उसको सेव करते नहीं करते, कोई पता नहीं। एक तरफ आपने ठीक कहा कि एक तरफ उसके तरफ से ये कहा जा रहा था कि वो शायद मेंटली डिस्टर्ब था, फिर दूसरी तरफ पता चलता है कि ये तो लोगों की थेरेपी कर रहे होते हैं जनाब, थेरेपी वर्क्स में फिर हमें पता चलता है कि जी वहाँ पे उनको एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि वो लोगों का ज़हनी तौर पे इलाज कर सकते हैं। पता नहीं, ऐसे वालिदैन का भी शायद कसूर है काफ़ी, जो कि अपनी बिगड़ी औलाद के जो गुनाह हैं उनके ऊपर पर्दा डालते रहते हैं। देखिए, अगर मेंटली डिस्टर्ब है वो, फॉर एग्जांपल, तो उसको संभाल के घर पे बांध के रखो या उसका इलाज करवाओ। उसको छोड़ दिया खुला उस पागल इंसान को कि वो किसी को जाकर कत्ल कर देगा, किसी भी मजलूम इंसान का। तो लाइक ये चेंज एक तरफ से नहीं आना कि उसके पेरेंट्स चेंज होंगे, हमें बहुत सारे चेंजेस चाहिए। हर घर में जाके हर घर की कहानी और है, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो आते ही नहीं है सामने, बट वो भी दिल दुखाने वाले हैं। चेंज एक तरफ से नहीं, चेंज बहुत सारी तरह से आने वाला। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आज हम लोगों से जानना चाह रहे हैं कि जो हमारे मुआशरे में दिन ब दिन ख़वातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ जो है बढ़ता जा रहा है। रिसेंटली अगर हम देखें, ईद के दिनों में भी ऐसे दिल खराश वाक़यात पेश आए कि ख़वातीन को कि शौहर अपनी बीवी को मार रहा है। एक फैमिली फ्रेंड, जैसे वो एक नूर का केस सामने आया जिसके फैमिली फ्रेंड नहीं, एक फ्रेंड नहीं, उसको बेदर्दी से कत्ल किया, जिसको मैं बयान भी नहीं कर सकता, ज़ाहिर है बच्चे भी हमारा शो देखते हैं। और भी इस तरीके के बहुत से वाक़यात, बच्चों के साथ हरासानी के वाक़यात, ये बढ़ते क्यों जा रहे हैं हमारे मुआशरे में? कमी क्यों नहीं आ रही? इसकी कमी इसलिए नहीं आ रही क्योंकि एक तो सोशल मीडिया बहुत आम हो गया है और सोशल मीडिया को अडॉप्ट बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, स्पेशली फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, यंग जनरेशन्स हैं। आफ्टर यूनिवर्सिटी एजुकेशन ऑल्सो दे आर स्टिल इनटू सोशल मीडिया, मेकिंग फ्रेंड्स, शोइंग ऑफ देयर बॉडीज़। अब वो ख़ुद डिमांड्स भी कर रहे हैं, ख़ुद इन चीज़ों में भी जा रहे हैं। इसका जो नुकसान है वो मतलब ओवरऑल जनरेशन को जा रहा है। होते कुछ लोग हैं जो अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसका फ़ाइन बहुत सारी यंग जनरेशन दे रही है। अच्छा, आपको लगता है कि सोशल मीडिया की वजह से शायद हमारा मुआशरा इस तरफ जा रहा है? रिसेंट जिस वाक़े की हमने बात की, या उस वाक़े को ले लेते हैं जिसमें एक मियाँ ने, एक शौहर ने अपने बच्चों के सामने अपनी बीवी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। आपको लगता है उसमें भी शायद सोशल मीडिया का कोई हाथ होगा, या हमारे मुआशरे में वैसे ही शायद जो मर्द हजरात हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और अपनी सुपीरियरिटी दिखाने के लिए अपनी बीवी पर जुल्म करते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से सुपीरियरिटी नहीं है इसमें भी सोशल मीडिया और सेकंड अफेयर होता है, एक मैरिटल अफेयर भी चल रहे होते हैं। जब ये चलते हैं ना, तब अपना जो हस्बैंड होता है या जो मेल होता है वो फ़ीमेल पे तशद्दुद करना स्टार्ट कर देता है। जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आई विल गो फॉर दिस वन। सोशल मीडिया इज़ द बिगेस्ट पॉइंट, एंड देन सेकंड पॉइंट इज़ व्हेन यू हैव सम मैरिटल अफेयर लाइक अफेयर्स। ज़्यादा मसले मसाइल हमारे मुआशरे में मर्द हजरात की वजह से हैं या ख़वातीन की वजह से? यानी अगर आप घर से बाहर निकलती हैं, मैं तो निकलता हूँ, मैं तो अपने आप को सेफ फील करता हूँ जहाँ मर्जी जाता हूँ। आप जब जाती हैं, आप अकेली जब जाती हैं, कहीं निकलती हैं, मार्केट में आती हैं, कोई स्टेयर, कोई आवाज़, कोई कुछ आपको तंग करती है? आपको लगता है मैं सेफ़ नहीं हूँ? ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मेल हैं वो ऐसे घूम रहे हैं जैसे उन्होंने कभी फ़ीमेल देखी ही नहीं है। इवन कि वो अबाए में भी घूम रही हैं, स्टिल दे आर ट्राइंग टू एक्सरे हर, they are trying to give them a beeps like we are staring you, so that is not comfortable over here. I'm not from Pakistan, but definitely I don't feel comfortable over here. ये जो ताड़ते हैं और ये सारा आवाज़ें कसना, follow
फॉलो करते हैं, फिर आपको बिल्कुल फिर आप अगर आप जा रहे हैं स्टॉप पे खड़े हैं, अगर कोई खातून है जिसके पास गाड़ी नहीं है, स्टॉप पे खड़ी है, 5 गाड़ियाँ आगे मुख्तलिफ किस्म की रुकेंगी और आपको कहेंगी कि आ जाएं, आपने कहा जाना, आपको छोड़ दो, तो फिर जाहिर है फिर ठीक किसको कर रहे हैं? फिर ख़वातीन को ठीक करना है हमें या मर्दों हज़रात को ठीक करना है? ऑफ कोर्स मर्दों को करना है, लेकिन हम फोकस बेटी पे करते हैं सारा अपने माशरे में। देखें ना, बेटी को कहा जाता है कि जी आप प्रॉपर्ली ड्रेस करें, क्यों करें? हम तो अबाई में भी निकलते हैं तो भी हमें स्टेयर किया जाता है। अच्छा, बेटे को क्यों नहीं, उसको क्यों नहीं मॉनिटर किया जाता कि बेटा क्या कर रहा है? बेटी को ऊपर सारी तवज्जो होती है। ये सारा कसूर है पेरेंट्स का, ब्राउन पेरेंट्स का स्पेशली। जो यूरोपियन के पेरेंट्स हैं ना, वो इन चीज़ों को ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं करते। उन्हें पता होता है मेल और जो फीमेल है वो इक्वल है। यहाँ पर ना शुरू से बच्चे को एक रिजर्वेशंस में रखा जाता है। जब आप किसी चीज़ को रिजर्व रखोगे ना, वो बच्चा और निकलता है और गंदगी में निकलता है। तो ये ग्रूमिंग में ही सारा डिफरेंस है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। ग्रूमिंग में शायद कोई मसला है। पेरेंट्स को चाहिए कि जिस तरीके से अपनी बेटी पर नज़र रखते हैं, बेटे पर भी शायद उसी तरीके से नज़र रखने की ज़रूरत है। बेटे को भी मॉनिटर करने की ज़रूरत है, बेटे को भी ठीक करने की ज़रूरत है कि आपकी बेटी अगर बाहर जा रही है तो बेटा बाहर नहीं जाना, सेफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। क्यों नहीं है? मर्द हज़रात की वजह से, लड़कों की वजह से। तो लड़कों को ठीक किसने करना है? और लड़कों की वजह से हम अपनी बेटियों को क्यों दबा के रखें जी? ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आज हम बात कर रहे हैं कि हम देखते हैं कि हमारा मुआशरा दिन ब दिन हमारी ख़वातीन के लिए, हमारे बच्चों के लिए ख़ास तौर पे गैर महफूज होता जा रहा है। क्या वजह है कि हम इस तरफ जा रहे हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हमें बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, मगर हम इस तरफ क्यों जा रहे हैं? और दूसरा, हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? लोगों से हम जान रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल। आपको क्या लगता है, अभी हमने रिसेंटली देखा, एक दिन नूर को मार दिया जाता है बेदर्दी से, एक दिन साइमा को मार दिया जाता है, एक दिन कुरतुलैन। वो सोशल मीडिया पे भी आजकल क्योंकि चीज़ें ट्रेंड करती हैं, रोज़ ट्रेंड हो रहा होता है एक नया नाम, जस्टिस फॉर नूर, जस्टिस फॉर साइमा। नाम चेंज होता जा रहा है लेकिन रुक नहीं रहे वाक़यात। क्या वजह है? हमारे मुल्क में जस्टिस नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं। लॉ बना लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जो लॉ बनाते हैं वही लॉ ब्रेकर्स भी हैं, तो इस वजह से उनके ऊपर कोई हाथ नहीं डालता। गरीब को पकड़ लेते हैं, लेकिन यही चीज़ जो एक हाई सोसाइटी वाले करते हैं, बट उनको कोई नहीं पकड़ता। वो इसको दे उसको ले करके ख़त्म कर दिया जाता है। लॉ बहुत ज़्यादा जो है ना बनाना आसान होता है, बट उसको इम्प्लीमेंट करना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। वो बड़ा मुश्किल होता है। उसमें बहुत सी आपकी चीज़ों को मतलब जो बनाने वाले हैं उनको भी सफ़र करना पड़ता है। जिस तरह एक छोटा तबका सफ़र करता है, इसी तरह हाई लेवल को भी करना पड़ता है और करना चाहिए, तभी लॉ जो है सख्त हो सकता है। इस्लामी जमहूरिया है तो अगर जिस तरह जो पीछे बहुत ज़्यादा जैसा बच्चियों के जो हार रहे थे, फ़ौरन आप जो है उनको फांसी दें। जब आपको पता चल गया है कि एक मुजरिम है, उसको लटकाते रहेंगे, वो क्या होता है कि बेल मिल जाती है और चले जाते। तो फिर जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो जुर्म करते हुए वो कहते हैं जस्ट फॉर अ फन, करो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बेल तो मिल जाएगी, छूट तो जाते हैं वो। तो इसलिए आज तक कोई ये पकड़ भी लेते हैं तो उनकी कोई सज़ा नहीं मिलती। सज़ा सख्त होगी और जहाँ मुजरिम पकड़ा जाए उसको उसी वक्त उधर ही मार देना चाहिए जो इस किस्म की हरकत करे। यानी आपको लगता है कि कवानीन तो मौजूद है हमारे मुल्क में, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन हो तो शायद हमारा मुआशरा इस तरफ ना जाए। कुछ मज़ीद भी जी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, यूथ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपसे लोगों से मैं यही जानना चाहूँगा कि हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ के केसेस बढ़ रहे हैं, बच्चों से ज़्यादती, छोटे बच्चों से ज़्यादती के केसेस हमारे मुआशरे में बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि व्हाट्स द रीज़न कि ये केसेस दिन ब दिन ऊपर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं? I feel safe when I'm with my brothers, but if I'm with just females, मैं safe नहीं feel करती। हमें इसको अकेला नहीं जाने देते कहीं। यहाँ पर? हाँ, कहीं भी। और वैसे आप लोग कहाँ पे होते हो?
हम खाड़िया में होते हैं। अमेरिका से। वैसे ठीक है जी। तो वहाँ पर होता है मसला? नहीं, उधर नहीं कोई मसला। वहाँ पर जैसे मर्जी घूमो। यस। तो हम तो बड़ी बात लाइक वी क्रिटिक अ लॉट वेस्टर्न कल्चर बट वुमेन आर सेफ देयर, बट इन आवर सोसाइटी जिसकी हम बहुत तारीफ़ करते हैं और हम कहते हैं हमने वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा नहीं बनना, उसको यहाँ पे नहीं लेके आना, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन महफूज नहीं है। क्या किया जाए? व्हाट शुड बी डन कि हमारी जो ख़वातीन हैं वो महफूज फ़ील करें, सेफ़ फील करें कि अगर वो अकेली भी घर से बाहर निकल रही हैं तो उन्हें किसी को ये फ़िक्र ना हो कि हमारे ही माशरे के जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, वो किसी तरीके से उन्हें हैरास ना करें। क्या करने की ज़रूरत है? एनफोर्स में होने चाहिए, Like laws पुलिस वाले and उनको जैसे or rules security होने चाहिए जैसे। And if someone is staring, you look at them, they look away. यहाँ पर सारी जगह all of the men stare. If you like look back at them, they take it as a signal. वो फिर ज़्यादा देखते हैं, फिर आवाज़ लगाना शुरू कर देंगे, कुछ ऐसी हरकतें शुरू कर देंगे। और हम यहाँ पर ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करते, इसलिए इस्लामिक कंट्री है। लेकिन वही ना कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, देन यू डू नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ पर ये सब कुछ होगा, लेकिन होता है। एंड रिसेंटली मैंने सुना है नूर का केस, मुझे वो इतना अफसोस होता है वो सुन के, जिससे मैं सेफ नहीं फील कर सकती। उधर छोटा सा ऑफेंस से बड़ी पनिशमेंट हो जाती है, तो बंदों को पता होता है ऐसे फिर नहीं करने। इधर बंदे कोई भी हाँ पैसे उनको पता है कि फ्री है वो। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। दिन ब दिन हम देख रहे हैं डोमेस्टिक अब्यूज़ के, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ख़वातीन को जुल्म का, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ना सिर्फ वो, छोटे बच्चों को जुल्म का निशाना बनाया जाता है। आपको क्या लगता है क्या वजह है कि हमारा मुआशरा दिन ब दिन इस तरफ जा रहा है, बजाय इसके कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ठीक हो? सिंपल सी बात है, हम अपने मज़हब से दूर हो गए। बस हमारे स्कूलों में भी वो एजुकेशन नहीं रही जो मैंने ली, मेरे बच्चों ने वो नहीं ली, और शायद मैं भी नहीं दे सकी। मेरे बच्चे भी उसी दौर के हैं जिस दौर के ये बच्चे। मैं रास्ते में बात करते, आप नूर की बात कर रहे हैं ना, उसी नूर का केस बिल्कुल है, वो एक एलीट क्लास का केस है, उसी को फॉलो करती आ रही हूँ। ये वो बच्चे हैं जो हमारे के बड़े स्कूलों में पढ़े हुए हैं, बड़े कॉलेजों में और बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं। तो मैं सोचती आ रही के बावजूद ऐसा कुछ हो जाना, ये इनकी फ्रेंडशिप आपस में, वो ये नहीं पता, फैमिली फ्रेंड से वैसे तो माइंड में ये नहीं था कि हमारे मज़हब में क्या है वो बात। अच्छा, ये तो हो गई एलीट क्लास, लेकिन आप किसी क्लास को उठा के देख लें, ऐसे वाक़या तो आपको हर जगह मिलेंगे। आपने देखा, आपने कहा दीन से दूरी है, मिडिल तबका है ना, उसमें आपको फिर कुछ कम मिलेंगे। आपको सबसे बहुत ज़्यादा हैं, देखें जो ख़ास तौर पे जो बच्चों, आप मिडिल तबका किसको कह रहे हैं? बहुत, एक तो डाउन है, ठीक है, एक बहुत हाई है। आप मिडिल क्लास की बात कर रही हैं। मैं मिडिल क्लास की, उसमें अभी भी कुछ ना मज़हब है, बचे हुए हैं वो, जो बहुत हाई है, जो बहुत डाउन है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, मज़हब से दूरी, हमने अक्सर देखा है कि अक्सर इस तरह के केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, मगर फिर भी उसके बावजूद ऐसे केसेस कि आपने मदरसों में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा है, वहाँ पर भी देखें आपके छोटे बच्चे, लड़के, पर्दे की बात करते हैं ना, छोटे बच्चे लड़के। हमारी तरबियत जो है ना, मैं आज घर में यकीन करें कि अपनी बेटी से यही बातें करती हुई आ रही थी। मैंने कहा मेरी नानी माँ, मेरी अम्मी, मैं, हम 3 जनरेशन्स हैं, आप 4th हो, ठीक है। जो मेरी नानी का अतवार थे ना, वो बदलते गए, मेरे तक बहुत कम आए हैं और आप तक वो बिल्कुल भी नहीं है, मैं दे ही नहीं सकी। ये अतवार, ये तो तौर तरीके आपने कहा बदल गए, लेकिन एक चीज़ और बताइएगा, आपके टाइम पे और आजकल के वक्त में जब आप या आपकी बेटी जब घर से बाहर निकलना हो, सेफ फील करते हैं कि हम अकेले निकल सकते हैं घर से बाहर, मुआशरा महफूज है? भी अकेला नहीं निकलती थी जब मैं बच्ची थी, कॉलेज जाती थी, तब भी अकेले नहीं निकलते थे, आज भी नहीं निकलते। किस वजह से, क्या वजह है? मैं दुपट्टा लेके जा रही हूँ बाजी, क्या वजह क्या है? मेरी चादर थी, नकाब तब भी होता था, बड़ी चादर। लेकिन बाजी देखें, घर से ना निकलना या जो डर है कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा और किससे हो जाएगा, लड़कियों से, खवातीन से, ये बताना है आपने कि मर्दों से? तो नहीं, खवातीन से तो नहीं, तब तो ऐसा कोई था ही ना, ना था ना कि लड़की को लड़की से कोई होगी। इसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि देखें हम अपनी बेटियों को मॉनिटर करते हैं, हर वक्त नज़र रखते हैं, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, लेकिन हमारे बेटे बाहर जो मर्जी कर रहे हैं। हाँ,
अब डर नहीं है, पहले बच्चों को भी डर होता था, अपने बाप का, अपनी माँ का, लड़कों को भी होता था। लेकिन आपको लगता नहीं है कि हमें अपने बेटों को ठीक करने की शायद ज़रूरत है, क्योंकि माशरे में जो डर है वो तो बेटों से ही है ना। जब मैं आपसे मिली हूँ, बात किया, तो मेरे आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या मेरे बेटे भी ऐसे ही हैं? मैं अपनी बेटी से कर रही हूँ, फिर मैं अपने बेटे को भी बुला लिया। मैंने कहा मैंने भी आपको इन्हीं स्कूलों में पढ़ाया है, इधर ही आप गए हैं, आप भी ऐसे ही हो कि नहीं? अब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में डर खौफ बैठ गया हुआ है। मतलब यही है कि फिर शायद वालिदैन को चाहिए कि शायद ज़्यादा उन पर बेटियों के साथ साथ, या बेटियों पर जिस तरह से नज़र रखी जाती है, बेटों पर भी नज़र रखें, क्योंकि तरबियत हम कर सके। जो हमारी जनरेशन है, मुझे लगता है कुछ होंगी अच्छी माएँ भी, अच्छे बाप भी, जिन्होंने बहुत अच्छी तरबियत की है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग वो उस तरह हक अदा नहीं कर सके जो कि हमें करना चाहिए था अपने बच्चों के लिए, उनकी तरबियत के लिए। मैं लिटरली रास्ते में आते हुए, मैं यकीन करें मेरी आंखों, मैंने कहा वक्त पीछे नहीं जा सकता, हम दोबारा तरबियत नहीं कर सकते अपने बच्चों की। हम ना ऐसे स्कूलों में भेजें, हम अपने घर में ही उनको हल्के स्कूलों में पढ़ा लें, खुद अपनी तरबियत करें अपने मज़हब के मुताबिक। वक्त आप पीछे जा ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। अल्लाह पाक खैर करे जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं सारे पाकिस्तान के साथ, मैं भी वैसे उनके साथ ही हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इनका कहना है जी कि क्या वक्त पीछे नहीं जा सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपने बच्चों की तरबियत को अच्छी कर लें। बेटियों के साथ साथ बेटों की तरबियत भी कुछ ऐसी की जाए कि जब आपकी बेटी घर से बाहर निकले, आपको डर ना हो कि किसी और का बेटा, कोई मर्द आपकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करेगा, किसी तरीके से उसको हिरासा करेगा। हमें यकीनन बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। दो चीज़ें आज जो मेरी सबसे बात हुई है सब लोगों से, दो चीज़ें सबसे अहम, यानी अगर हमारे माशरे में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, या मर्द हज़रात ख़वातीन पे तशद्दुद कर रहे हैं घरों में, या उनको जान से ही मार रहे हैं, या आपके छोटे छोटे बच्चे महफूज नहीं हैं अगर आपके माशरे में, दो चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो ये बड़ों के लिए कि शायद आपने बेटियों पे तो नज़र रखी, बेटों पे नज़र नहीं रखी। बेटों की तरबियत उस तरीके से हम नहीं कर पाए। शायद कर देते तो हम अपनी बेटी को घर से निकालते वक्त ये ना कहते बेटा आप महफूज नहीं हो, घर से बाहर निकलोगी तो किसी का बेटा कुछ तंग कर सकता है आपको। दूसरी चीज़ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर ये कि कवानीन मौजूद हैं, लेकिन कवानीन पर अमल दरामद जो होना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, वो नहीं है, ना होने के बराबर है। शायद इस वजह से भी हमारे माशरे में जो ख़वातीन अपने आप को गैर महफूज समझती हैं, और शायद डरती भी हैं, थानों में जाने से भी डरती हैं कि जिस तरीके से वहाँ पे जो बैठा होगा, मुहर्रर बैठा होगा, या जिससे भी वो जाके बात करेंगी, पता नहीं वो किस लहजे में, किस तरीके से, किस रवैये से उनके साथ बात करता है। इसका भी ज़ाहिर है फिर ख़वातीन को डर लगता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं अभी जो हमें बेहतर बनाने की, बेहतर करने की ज़रूरत है कि हमारी जो ख़वातीन, हमारी बहनें जो हैं, वो इस माशरे में अपने आप को सिक्योर फील करें। मुझे बहुत ही दुख हुआ जब एक बच्चे ने मुझे बोला कि मैं अमेरिका से आई हूँ और वहाँ पे मैं अपने आप को सेफ़ फील करती हूँ जब मैं किसी मार्केट में घूम रही होती हूँ, मुझे कोई ताड़ता नहीं है, मुझे पे कोई आवाज़ नहीं लगाता। लेकिन हमारा मुल्क जो कि इस्लाम की बुनियाद है, जिसकी इस्लाम के नाम पर बना, वहाँ पर एक औरत, हमारी माँ बहन जो है, जब निकलती है बाहर तो अपने आप को महफूज नहीं समझती। इससे ज़्यादा हम अफसोस किस चीज़ पर कर सकते हैं? नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।